हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के गणित के तरफ चलेंगे। बेटा, कक्षा 10वीं में हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था समरूप के बाद अंतर्गत एवं परिगत, जिसको हमने बनाना आपको सिखाया था। बेटा, उम्मीद करता हूँ आपने क्या किया होगा, उसको फॉलो किया होगा और उसको बनाया होगा। ठीक है, आज हम चलेंगे बेटा एक नए चैप्टर की तरफ। आज हमारा चैप्टर नंबर क्या है? 15 है। 15 नंबर का चैप्टर है, जिसके चैप्टर का नाम है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, सबसे पहले ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत हम बात करेंगे बेटा क्या हम बात करेंगे सबसे पहले घन और घनाभ के बारे में। घन एक ऐसा सतफल की ठोस होता है जिसकी सभी जो भुजाएं होती हैं, सभी कोर होती हैं, वो क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। इसलिए हम इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो बताते हैं घन के बारे में। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? ए है, तो आकाशीय विकर्ण कहता है। आकाशीय विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों का वर्ग। तो लंबाई का वर्ग भी ए स्क्वायर, चौड़ाई का भी ए स्क्वायर और ऊंचाई का भी ए स्क्वायर। तो ये होता है बेटा 3a स्क्वायर। ये बाहर निकलता है तो a√3। ये होता है विकर्ण की लंबाई का, आकाशीय विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर हम चलेंगे घन के बाद घनाभ। ये भी क्या होता है? सतफल की ठोस होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग होते हैं। तो इसके ना 3 पृष्ठ विकर्ण होता है। पृष्ठीय विकर्ण का क्या मतलब है? 6 फेस होता है बेटा। ये देखो, ये जो सामने का आयताकार भाग है या पीछे का आयताकार भाग, देखो उसको ले लो तो आप दिख रहा है एसी विकर्ण के रूप में दिख रहा है। तो एसी एक समकोण त्रिभुज दिख रही है, तो बताएंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जो एसी होगा वो उस तरफ की भुजा का, उस तरफ का जो पृष्ठ है उसके लिए भी कार्य करेगा। फिर मैं बोलूंगा, दूसरा बता दूंगा ए बी सी, इसको सी ले लिया तो हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ठीक है, और जब जी बोलते हैं ए जी का, तो ये भी है तो क्या होगा? ये भी बी ही होगा। और ये सी है तो ये क्या होगा? ये भी सी होगा। तो ये हो जाएगा क्या? रूट ओवर, अर्थात ए सी सी जी जी सी के बराबर। जी सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार हम दो पृष्ठ, अर्थात इस पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, इस पृष्ठ के बारे में होगा, इसके बारे में बात किए तो इसके पीछे वाले पृष्ठ के बारे में और नीचे वाले के बारे में बात करूंगा। मान लिया जाए, इसको मान लिया डी मान लिया, तो सी डी के बारे में बात किया तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हम जब इसके क्या बात करते हैं, पूरे त्रिभुज मतलब घनाभ है उसके एच के, ये टोटल 3D के बारे में बात करूं, 3D के बारे में, तो घनाभ का के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण बराबर क्या हो जाता है? लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये होता है घनाभ, है ना? घनाभ का विकर्ण का जो मान होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास मुख्य 2 सूत्र हैं, घन के विकर्ण की लंबाई और घनाभ के विकर्ण की लंबाई। जैसे आकाशीय विकर्ण की लंबाई कहते हैं घन को। तो ये 2 अगर हमें याद रहेंगे तो हम प्रश्नावली 1 की तरफ आसानी से चल सकते हैं। आप देख लीजिए सूत्र, फिर हम प्रश्नावली 1 की ओर चलेंगे। ठीक है, ये सूत्रों को आपको याद रखना है। हम चलेंगे अब आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बोला है एक घनाभ की लंबाई दिया है 8 मीटर, जिसको ए भी मान सकते हैं आप, बी बराबर 4 मीटर चौड़ा दिया है, सी बराबर क्या दिया बेटा? 2 मीटर ऊंचा दिया है। तो घनाभ के सभी विकर्ण की लंबाई को ज्ञात कीजिए।
अब हमने क्या किया है, अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन में आपको बताया है कि क्या क्या इसके सूत्र होते हैं बेटा। अगर सूत्र हमें पता है तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका मान ज्ञात करके। अभी हमने जो मान फॉर्मूला प्राप्त किया था घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ये पूछा ना, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रूट ओवर क्या होगा, 8 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, रूट ओवर 8 64, 4 चौके 16, 2 4, ये हो गया बेटा 16 4 20 मतलब 84। ये फॉर्मूला होता है 21 गुना 4 में आया तो 4 का 2 बाहर आया, 2 रूट 21 मीटर। अगर घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी है, इतना ही है। फिर ऐसे ही आप तीसरा बना सकते हैं। तीसरा में आपको क्या करना है, एबीसी का मान दिया है और आप क्या करोगे, तीसरा बना लोगे। तो मैं दूसरा बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक के पहला था, अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा। दूसरा क्या बोल रहा है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई बताओ जिसकी भुजा दी है। भुजा ए बराबर क्या दिया है बेटा, 12 रूट 3, ठीक है। और हमारा जो फॉर्मूला है विकर्ण की लंबाई का, विकर्ण की लंबाई बराबर ए रूट 3 है, आपको याद होगा। तो ए की वैल्यू, ये भुजा का मतलब ए का मान है बेटा, ए का मान जब मैंने रखा तो 12 रूट 3 गुना 12 रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, 3 और 12 किया 36 मीटर। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा सवाल इसी के जैसे बनेगा और देख करता हूँ आप बना लेंगे, समझ लेंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम चलेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बेलन। बेलन क्या होता है, सिलेंडर। व्हाट डू यू मीन अबाउट सिलेंडर। बेलन जब किसी आयत को उसके लंबाई अक्ष के परितः जब घुमाया जाता है तो इस प्रकार से जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम बेलन कहते हैं, ठीक है। बेलन ये होता है बेलन, जिसकी ऊंचाई h है और इसकी जो त्रिज्या है ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। दोनों ऊपर नीचे समान रहता है। और बताएंगे कि बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर, जो की परिधि के बराबर होता है। और बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब हम इसके वक्र पृष्ठ के बारे में बात करें तो वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई कितना माना है हमने, h, ठीक है। ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। अब हम चलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ धन 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने मान रखा बेटा वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर h प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर हमें कॉमन दिखा तो बचा h प्लस आर। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर हमने देखा आयतन बराबर, तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई होता है h। ये होता है बेटा।
ये सूत्र है बेटा। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला प्रश्नावली है उसके आधार पर, इसी के आधार पर हमारा क्या बनेगा, पूरा प्रश्नावली बनेगा। उम्मीद करता हूँ जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे ना प्यारे बच्चों, तब तक क्या नहीं हो सकेगा, आपको सवाल एक भी समझ में नहीं आएगा। कुछ बेसिक बातें मैं बताऊंगा। यदि अगर बोल देगा कि जब आधार का क्षेत्रफल है तो उसके मान से, फॉर्मूले से आधार के क्षेत्रफल से आप तुलना कीजिए। आधार की परिधि बोलेगा तो आधार की परिधि से तुलना कीजिए, आपको त्रिज्या निकलेगा। फिर दूसरा आपको हिंट दूंगा, जब भी कोई वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ को उसके फॉर्मूला 2πrx से, संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूला से, यदि आयतन दिया है तो आयतन के फॉर्मूले से तुलना कीजिए। तो कभी भी जब वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन दिया रहेगा तो या तो r या h का मान दिया रहेगा, तो इसके मान की तुलना में जब आप फार्मूला रख के तुलना करोगे, यदि r दिया रहेगा तो आपको h मिलेगा और यदि h दिया है तो आपको r मिलेगा। ठीक है, तो हम चले प्रश्नावली की तरफ। तो हम अपनी प्रश्नावली 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 2 क्या है? प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न आप देखेंगे, एक बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई बराबर h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोला बेटा, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला दिख रहा है आपको, क्या, 2πrh देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान क्या बेटा, 14 गुना 10, 7 गुनी 14 और 2 गुनी 4, 2 गुनी 4, 4 88 दाहम 810 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। अब देखेंगे हम क्या, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh प्लस r, 2 गुना 22/7 गुना 14 इंटू h, h का मान है 10 इंटू 14 r का। ठीक है, अब हमने देखा 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर हो गया 88 गुना 24। आप इसको गुना कर लेंगे और देखेंगे जो आएगा गुना से वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला सवाल। इसी प्रकार आप, मैं दूसरा सवाल भी पढ़ रहा हूँ। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि बेटा जब वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या जो भी दिया रहेगा उसमें r या h किसी एक का मान दिया रहेगा और दूसरे मान स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, मिटा रहा हूँ। त्रिज्या दी हुई है दूसरे सवाल में, r बराबर 14 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है बेटा, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3600 कितना 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने देखा वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh बराबर 3696। ऐसा तुलना करने का मतलब ये होगा। ठीक है बेटा, तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान क्या है 14 इंटू h बराबर 3696। अब देखो जो कट रहा उसे काट दिया, 7 गुनी 14, ये हो गया 88, या नहीं भी काटे तो नहीं दो, h इक्वल 3696। जितने भी गुना में है सब किसमें चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। तो मैंने काटा 11 दूनी 22 और 11 किया 33 और 3 बचा और 39, 11 किया और 11 छक्के
ये कटा, फिर मैंने 2 से दिया, 2 एकम 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर से 2 से काटा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो h का मान कितना आया बेटा 42 सेंटीमीटर। ये था आपका ऊंचाई। कभी भी आपको ऐसा एक तरफ मान दिया रहेगा तो या तो h या r दोनों मिसिंग रहेगा, कोई भी एक दोनों में से, फिर हम ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, इस तरीके के कैलकुलेशन से हम उसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए बेटा इसको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मैं अगले सवाल की तरफ चलूंगा, ठीक है। इसी प्रकार एक सवाल और चलता हूँ। एक रोलर का व्यास, रोलर का व्यास 2r इज इक्वल टू कितना है 84 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लंबाई, लंबाई मतलब ही ऊंचाई हो रहा है, लंबाई x इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। पूरे मैदान को एक बार चलाने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। अब रोलर क्या होता है, रोलर आपने देखा होगा जब हम लोग पिच में, जब क्रिकेट अभी चल रहा है तो पिच में जब चलाते हैं ना बेटा, जब पिच में चलाते हैं तो क्या होता है, वो एक रोलर रहता है, बेलन रहता है, उसे घुमाते हैं। एक चक्कर लगाना का मतलब है, देखिए एक चौक है, ये एक रोलर की भांति काम कर रहा है, देखो ये रोलर है बेटा। इस प्रकार से एक राउंड घुमा तो एक चक्कर, 2 बार घुमा तो 2 चक्कर, वो 500 चक्कर कह रहा है। तो जब हम एक बार वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है मेरे भैया, ये पूरा जो पृष्ठ होता है इसे क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। एक चक्कर बराबर एक वक्र पृष्ठ, 2 चक्कर बराबर 2 वक्र पृष्ठ। इसलिए बेलन को क्या करेंगे, हम एक बार चक्कर लगाएंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। रोलर बेलनाकार है, इसलिए बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो निकालेंगे तो एक बार निकालेंगे तो एक चक्कर, उसको 500 से गुना करेंगे तो 500 चक्कर में वो उतनी दूरी को बता देंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो बताएंगे चूंकि रोलर क्या होता है, रोलर बेलनाकार है, अतः बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh बराबर 2 गुना 22/7 गुना r का मान 42 गुना h का मान क्या हो जाएगा बेटा 120। 7 छक्के 42 22 गुना 6 गुना 120। अब क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल का है 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26 गुना 120 50 शून्य को तो उतार दिया, 12 चौक 48 का 8 हासिल आया 4 और 12 छक्के 72, 72 और 4 76 का 6 हासिल का आया 7 और 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा 31। गुणा में देख लीजिएगा, शायद गलती होती है तो आप इसको सुधार सकते हैं, शायद जैसे गुणा करने में गलती हो सकती है। फिर से एक बार बोल, 12 दूनी 24, शून्य को शून्य का 12 चौक 48 का 8 हासिल आया 4, 12 छक्के 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 72 और 4 76, ठीक है 76, 76 के बाद आया हासिल 7 और 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना होता है 31 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये एक चक्कर रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर, ऐसा लिख देता हूँ, एक चक्कर बराबर बेलन के रोलर का वक्र पृष्ठ। तो ये एक चक्कर, तो क्या बोल रहा है 500 चक्कर, कितने चक्कर बोले हमको 500 चक्कर लगाता है रोलर द्वारा। एक चक्कर रोलर द्वारा कितना, एक चक्कर में तय दूरी, तो बताएंगे इतना है तो 500 चक्कर में तय दूरी बराबर 31 6 8 0 गुना 500
तो ये 3 शून्य है ना बेटा, तीनों शून्य को उतार दिया, 5 से गुना कर दो, 5 अट्ठे 40 का शून्य, शून्य आया, 40 आया, 4 आया, 10 80 और 5 छक्के 30, 30 4 34 का 4 हासिल का आया 3। फिर बताया 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8 और 3 पंचे 15। ये आता है आपका कितना, ये जो आ गया। अगर आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 में भाग दे दीजिए, हो जाएगा, मान बदल जाएगा। ये आता है वर्ग सेंटीमीटर। अतः ये इसका क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा, यहाँ तक तो सही है, आप थोड़ा गुना भाग देख लीजिएगा, बाकी ओवरऑल ये सही है बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही लॉजिकली सवाल आते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, बोला है एक बेलन के आधार की परिधि 88, आधार की परिधि बराबर कितना बेटा, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैंने कहा था, क्या बोला था बेटा, कि परिधि है क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसको क्या करना, उसके फॉर्मूला से तुलना कर देना। तो परिधि होता है 2 पाई r बराबर 88, तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 88। हमने यहीं से काटना पीटना शुरू कर दिया, तो 2 से काटा तो 44 बार हुआ और 22 से कटा तो 2 बार हुआ, तो r बराबर 7 गुनी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब सब मान निकल गया, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात, इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या हो गया, आयतन बराबर, आयतन बराबर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो 22/7 गुना r का मान 14 इंटू h का मान 10, 7 गुनी 14, 22 गुनी 44, 410 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये ठीक है, समझ में आ रहा है, बनाना है, देखते जाइए, बनाते जाइए, समझते जाइए। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं पर हमारा क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, कॉपियाँ बनाते रहनी है, पढ़ाई करते रहना है और अच्छे से नोट्स बनाना है। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। आज की क्लास इतना ही करते हैं, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।